आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 8 सीएसके वर्सेस आरसीबी और ये मुकाबला खत्म हो चुका है और इसी के साथ जो अभेद किला था सीएसके का चेपॉक आरसीबी के खिलाफ वो भी ढह गया। मैच आरसीबी ने अपने नाम किया और इस वीडियो में आपको हम सीएसके के हार के जिम्मेदार उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से सीएसके को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैच की बात करें तो ये चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मुकाबला नंबर 8 खेला गया सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में। इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की और 196 रन लगाए 7 विकेट के नुकसान पर। सीएसके को जीत के लिए 197 रनों की जरूरत थी। सीएसके 146 पर सिमट गई, रुक गई और 50 रनों से आरसीबी को इस मुकाबले में जीत मिली। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, जब पहली बार ये दोनों टीमें यहां पर आमने सामने भिड़ी थी, तब आरसीबी ने जीत हासिल की थी। तब की टीम में राहुल द्रविड़ थे, तब की टीम में विराट कोहली थे, तब की टीम में बहुत सारे पुराने खिलाड़ी थे। लेकिन विराट कोहली का ये सपना था कि वो एक बार फिर से सीएसके को उनके घर में हराना चाहते थे और वो सपना आखिरकार पूरा हो गया। अब इस सपने को पूरा करने के लिए सीएसके के 5 खिलाड़ी जिम्मेदार हैं, यानी सीएसके की हार में 5 विलन है। वो विलन कौन कौन है? सबसे पहले अगर हम बात करें आरसीबी की जब बल्लेबाजी चल रही थी तब गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो सैम करन विलन आप कह सकते हैं उन्हें। 3 ओवर में 34 रन वो खर्च करते हैं। वैसे तो ये मुकाबला 50 रनों के मार्जिन से गवाया है सीएसके ने, लेकिन अगर सैम करन का वो आखिरी ओवर जिसमें बैक टू बैक 3 छक्के आए थे, अगर वो नहीं होते तो स्कोर 170-80 के आसपास का होता और वो मानसिकता ही अलग होती और सीएसके शायद ये मुकाबला जीत जाती। ये वीडियो हम नहीं बना रहे होते। तो सैम करन विलन नंबर 1। उसके बाद अगर आप विलन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे तो विलन नंबर 2 राहुल त्रिपाठी। नहीं चल रहा भाई बल्ला इनका बल्ला नहीं चल रहा, इनसे नहीं हो रही है बल्लेबाजी। फिलहाल इस मैच की बात करें तो इस मुकाबले में सिर्फ 5 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं और 3 गेंदों का सामना करते हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने गेंदें ज्यादा बर्बाद नहीं की, लेकिन भाई अगर आप ओपन कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ खुद टीम में मौजूद है और वो आपसे ओपन करा रहे हैं, खुद नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छा स्टार्ट दे। बट अगर आपने नहीं दी है तो आप विलन नंबर 2 है। अगर आगे बढ़े तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, भाई राहुल त्रिपाठी की लाठी नहीं चल रही है और वो आउट हुए हैं तो आप आते ही हड़बड़ी नहीं कर सकते। खाता बिना खोले वो आउट हुए। तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान की तो खैर वैसे भी जिम्मेदारी बनती है हार और जीत में, तो अगर टीम हारी है तो कप्तान जिम्मेदार है। उसके बाद अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में जितने बल्लेबाज हैं, दीपक हुडा, सैम करन, शिवम दुबे, ये तीनों ही यानी मिडिल ऑर्डर सीएसके का जिम्मेदार है इस हार के लिए। विलन है सीएसके का मिडिल ऑर्डर। तीनों ही मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो है कुछ नहीं कर पाए और फिर उसके बाद अंतिम विलन महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी विलन ऐसे कि जब 7 विकेट गिर गए थे वो खुद ना आकर रविचंद्रन अश्विन को भेजते हैं। मैच ऑलरेडी ब्रिंक पे है, एज पर है, यहां से गिरेंगे ही, संभलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर खुद आते और जैसी बल्लेबाजी उन्होंने अंतिम 2 ओवरों में की, 16 गेंदों में 30 रन, 3 चौके 2 छक्के, वो अगर उन्होंने बल्लेबाजी की होती, रविंद्र जडेजा का मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बूस्ट हुआ होता, रविंद्र जडेजा हड़बड़ी ना करते, वो और बड़ी पारी खेल सकते थे, शायद ये मैच निकल सकता था, सीएसके की झोली में आ सकता था। शायद विराट कोहली का वो सपना अधूरा रह जाता, अपने घर को अभेद किले के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहती सीएसके। बट इन 5 कारणों से, इन 5 विलन्स की वजह से सीएसके अफसोस अपने उस अभेद किले को अब नहीं कह पाएगी कि भाई हम लगातार बैक टू बैक मैचेस 2008 के बाद से जीत रहे हैं। पहला मुकाबला हमने सिर्फ गवाया था, उसके बाद हम जीतते आ रहे थे। बट अफसोस है कि ये 5 विलन सीएसके की हार के जो जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी की जो विरासत रही, उन्होंने अपनी कप्तानी में जो चीजें करी, वो भी अब ढह गई है और सीएसके को अपने घर में आरसीबी के हाथों लंबे अरसे के बाद हार का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से सीएसके की हार के जिम्मेदार कौन कौन खिलाड़ी है।